Welcome students. In this video we will talk about the exercise of lesson 8 class 4 science. और नाम आपको याद ही होगा स्कार्सिटी ऑफ वाटर एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर. तो इस चैप्टर के एक्सरसाइज को लाइन बाय लाइन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप सुनिए. पहला है फिल इन द ब्लैंक्स. द अर्थ इज नोन एज ए ब्लू प्लैनेट. आपको पता है कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है. क्यों? क्योंकि अर्थ पर बहुत ज़्यादा वाटर है. अर्थ का जो है ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस वाटर से डूबा हुआ है. तो इसी वजह से हमारा अर्थ अगर स्पेस से देखा जाए तो वो ब्लू दिखता है. तो द अर्थ इज नोन एज ब्लू प्लैनेट. दूसरा, रेन एंड स्नो आर टू मेजर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर. जो आपको पता है कि वाटर अर्थ पर रहने वाले सभी एनिमल्स, सभी जीवों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है. तो ये जो वाटर है इसका सोर्स क्या है, कहाँ से ये वाटर हमको मिलता है? तो इसके दो मेजर नेचुरल सोर्सेज जो हैं वो एक रेन और दूसरा स्नो है, बारिश और बर्फबारी. इससे ही हमको पीने लायक वाटर मिलता है. थर्ड, सेटिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज काज ए डिक्रीज इन द लेवल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर. जो फैक्ट्रीज रोज रोज नई नई फैक्ट्रीज लगती जा रही हैं, और क्यों लगती जा रही हैं? क्योंकि भाई पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या, लोगों की संख्या जब बढ़ती जाएगी तो उनके खाने के लिए, उनके पहनने के लिए भी तो व्यवस्था करनी पड़ेगी. तो उसके लिए नई नई मशीनें, नई नई फैक्ट्रियां बैठाई जा रही हैं, बनाई जा रही हैं. तो ये फैक्ट्रियां क्या करती हैं? इन मटेरियल्स को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर यूज करती हैं. और जब बहुत ज़्यादा मात्रा में अंडरग्राउंड वाटर ये यूज करेंगे, वेस्ट करते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है? डिक्रीज माने कमी आना. अंडरग्राउंड वाटर के लेवल में कमी आ रही है, घट रहा है अंडरग्राउंड वाटर. अगला है फोर्थ, कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट काजेज ए डिक्रीज इन रेनफॉल. जंगलों में इन फैक्ट्रीज को बनाने के लिए, सेटअप करने के लिए जगह की ज़रूरत होती है. और जगह की ज़रूरत होगी तो भाई जंगल काटे जाएंगे, पेड़ काटे जाएंगे, तभी तो जगह होगी जहाँ फैक्ट्री बैठाई जा सके, बनाई जा सके. तो कटिंग ऑफ ट्रीज इन फॉरेस्ट, जंगलों में जो पेड़ ये काटे जा रहे हैं, इसके कारण भी डिक्रीज इन रेनफॉल, बारिश में कमी होती जा रही है. आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि बारिश होने के लिए जंगलों का होना बहुत ज़रूरी है. हवा के साफ होने के लिए जंगलों का होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन जब ये फैक्ट्रीज के सेटअप के लिए जो है फॉरेस्ट को काट दिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? रेनफॉल में कमी आ रही है, बारिश में कमी आती जा रही है. फिफ्थ है, यूज ऑफ वाटर स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन रिड्यूस द वेस्टेज ऑफ वाटर. बच्चों, इरिगेशन में होता है सिंचाई. आपको पता है कि जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, वो खेती करते हैं और उनके खेती करने के कारण ही हमको अनाज मिलता है, खाने के लिए अन्न मिलता है. तो जब किसान खेती करते हैं तो वो सिंचाई करते हैं अपने खेतों की, इरिगेशन करते हैं, पानी भरते हैं खेतों में. तो वही चीज़ यहाँ बताया गया है कि मतलब डायरेक्ट पाइप लगा कर ना करके जो है स्प्रिंकलर यूज करना चाहिए इरिगेशन के लिए, ताकि पानी वेस्ट ना हो और इरिगेशन भी आसानी से हो जाए, जल्दी हो जाए. तो इसका देखिए फिल इन द ब्लैंक में वेस्टेज होगा,
पहले वाले में ब्लू, दूसरे में रेन एंड स्नो, तीसरे में डिक्रीज, 4 में भी डिक्रीज और 5th में वेस्टेज ऑफ वाटर। इस एक्सरसाइज को आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा बच्चों। चलिए मैच द फॉलोइंग देखते हैं। पहला, कटिंग ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जंगल में पेड़ों को काटने को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन। कलेक्टिंग रेन वाटर फॉर डे टू डे यूज, जो बारिश का पानी है उसे डे टू डे यूज के लिए इकट्ठा करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तीसरा है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर एंड अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर यानी पानी का सही सही उपयोग करना, एंड अवॉइडिंग इट्स वेस्टेज, और उसकी वेस्टेज को रोकना, इस प्रोसेस को कहते हैं वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, वाटर कंजर्वेशन। 4 है ए मेथड ऑफ प्रिजर्विंग लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर एंड चेकिंग फ्लड्स। वह प्रोसेस, वह मेथड जिससे बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी को इकट्ठा किया जा सके और बाढ़ आने से रोका जा सके, उसको कहते हैं डैम। ठीक है, डैम, जिसे हिंदी के लोकल लैंग्वेज में हम लोग बंधा भी कहते हैं। ठीक, अगला देखते हैं। टिक द करेक्ट ऑप्शन में 2 मेजर नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर आर। वाटर के 2 मेजर नेचुरल सोर्सेज कौन कौन से हैं? अभी मैंने ऊपर बताया, रेन एंड स्नो। सी वाला राइट आंसर है, रेन एंड स्नो। दूसरा है प्लांटिंग मोर ट्रीज विल हेल्प इन। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ अगर आप लगाएंगे तो उससे फ़ायदा क्या होगा? इंक्रीज द रेनफॉल। रेनफॉल में वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी। जितना ज़्यादा हम लोग प्लांटिंग करेंगे बारिश उतना ज़्यादा होगा और पानी की समस्या उतनी जल्दी खत्म होगी। तीसरा है वी कैन अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर बाई। कैसे हम पानी के वेस्टेज को रोक सकते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन जो है यूजिंग वाटर स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन। मतलब इरिगेशन के लिए अगर हम वाटर स्प्रिंकलर यूज करें तो पानी के वेस्टेज को रोका जा सकता है। अगला चलिए एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर की तरफ बढ़ते हैं बेटा। बच्चों, वीडियो से अगर कोई भी फ़ायदा हो रहा हो और आपको अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। मोटिवेट देम टू सब्सक्राइब द चैनल। अगला, हाउ मच ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज कवर्ड बाई वाटर। पूछ रहा है कि अर्थ का कितना सरफेस वाटर से कवर्ड है। तो आंसर है अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट। यहाँ मैंने इसे फिर से बताया ताकि आपको याद हो जाए। अर्थ इज कॉल्ड ए ब्लू प्लैनेट बिकॉज, क्यों कहा जाता है ब्लू प्लैनेट? 3/4 ऑफ इट्स सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का 3/4 सरफेस जो है वाटर से कवर्ड है। नेक्स्ट है, देखिए, नेम 3 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब वह पानी जिसे हम पी सकते हैं। नेम 3 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। तो आंसर है 3 सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर आर रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स। रिवर्स, स्ट्रीम्स एंड लेक्स, ये सब फ्रेश वाटर के सोर्सेज है। यहाँ से हमको फ्रेश वाटर मिलता है। अगला क्वेश्चन है स्टेट द इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन ऑन रेनफॉल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, डिफॉरेस्टेशन मीन्स होता है कटिंग ऑफ ट्रीज। तो जब पेड़ों की कटाई होने लगेगी तो डिफॉरेस्टेशन कैन कॉज डिक्रीज इन रेनफॉल। तो डिफॉरेस्टेशन का असर क्या पड़ेगा? बारिश में कमी होने लगेगी। डिक्रीज इन रेनफॉल मतलब बारिश में कमी आने लगेगी डिफॉरेस्टेशन के कारण।
इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, स्टेट 2 रीजन्स दैट आर लीडिंग टू क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट। 2 बातें बताइए जिसके कारण जंगलों की इतनी तेजी से कटाई चल रही है, क्या कारण है इसके पीछे। तो उसके 2 रीजन क्या क्या है सुनिए। 2 रीजन्स बिहाइंड इट आर इंक्रीज इन पॉपुलेशन। सबसे पहली चीज़ तो जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा, लोगों को रहने के लिए घर की कमी पड़ती जा रही है, तो नए घर बनाने के लिए ज़मीन कहाँ से आएगी, तो इसी वजह से जंगलों को काटा जा रहा है ताकि वहाँ नए घर बन सके। और दूसरा, सेटिंग अप फैक्ट्रीज टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ डेली नीड्स। और दूसरा कारण है फैक्ट्रीज के सेटअप के लिए भी जंगलों को क्लियर करते जा रहे हैं, हटाते जा रहे हैं। क्यों फैक्ट्रीज बना रहे हैं? टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ डेली नीड्स। जो नए लोग आ रहे हैं, पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके कपड़े, उनके खाने पीने की चीज़ों की व्यवस्था करने के लिए नई नई फैक्ट्री की ज़रूरत पड़ती है। तो 2 रीजन क्या क्या हुए, पहला इंक्रीज इन पॉपुलेशन और दूसरा सेटिंग ऑफ फैक्ट्रीज। ये 2 रीजन है जिसके कारण फॉरेस्ट की मतलब सफाई होती जा रही है, कटिंग होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट 1, यहाँ 1 होना चाहिए, 1 यूटिलिटी ऑफ डैम्स। डैम का कोई का यूज बताइए, फायदा बताइए। तो सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि डैम्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड टू चेक फ्लड्स। डैम का निर्माण इसीलिए किया जाता है ताकि बाढ़ को रोका जा सके, पानी को कलेक्ट किया जा सके, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ये दूसरा फ़ायदा हुआ। और पहला एक फ़ायदा ये हुआ कि बाढ़ रोका जा सकता है डैम्स बनाकर। सही जगह पर अगर डैम बनाया जाए तो बाढ़ को रोका जा सकता है। देखिए ई का फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट 3 फैक्टर्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी। 3 फैक्टर बताइए जिसके कारण पानी की कमी होती जा रही है दुनिया भर में। तो पहला इंक्रीज इन पॉपुलेशन, दूसरा डिफॉरेस्टेशन और तीसरा सेटिंग अप फैक्ट्रीज। देखिए मैंने ये तीनों रीजन अभी ऊपर बताया था। ये पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से हो रही है, डिफॉरेस्टेशन मीन्स, और सेटिंग अप फैक्ट्रीज, और जो जनसंख्या बढ़ रही है उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फैक्ट्रीज सेटअप किया जा रहा है। तो ये 3 कारण हैं जिनके कारण हमारे लिए वाटर स्कैर्सिटी होती जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज सेटिंग अप फैक्ट्रीज अफेक्ट द ग्राउंड वाटर लेवल। किस तरह से जो है फैक्ट्रीज अगर सेट किया जाए, बैठा है, सेटअप किया जाए, तो उसके कारण ग्राउंड वाटर का लेवल क्यों डिस्टर्ब होता है। तो द फैक्ट्रीज नीड ए लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर टू फुलफिल द ग्रोइंग डिमांड ऑफ फूड स्टफ, क्लॉथिंग एंड अदर मटेरियल्स। इसका कारण ये है कि जो फैक्ट्री, जब चाहे किसी भी चीज़ की फैक्ट्री हो, कोई खाद्य पदार्थ, फूड स्टफ मीन्स होता है खाद्य पदार्थ, खाने पीने की चीज़ें, या क्लॉथिंग मीन्स कपड़े वगैरह की फैक्ट्री, या और भी अदर मटेरियल कोई बनाने वाली फैक्ट्री है, तो इन फैक्ट्रीज को, इन सामानों को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में वाटर की ज़रूरत होती है, पानी की ज़रूरत होती है। ठीक है, और ये जब ये यूज कर लेते हैं, पानी से इनका काम कंप्लीट हो जाता है, तो ये इस वाटर को फेंक देते हैं, बहा देते हैं, वेस्ट कर देते हैं। तो ये पानी कहाँ से इनको मिलता है? ग्राउंड वाटर है। ये मशीनों के द्वारा वो ज़मीन के नीचे का पानी खींचकर अपना काम करते हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर लेवल क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्टेट 2 वेज टू डू रेन वाटर हार्वेस्टिंग। 2 तरीके बताइए जिससे आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब पानी इकट्ठा करके उसे यूज करना।
तो पहला है इसमें कलेक्ट रेन वाटर इन ओवरहेड टैंक्स फॉर डेली यूज या डेली नीड्स। जो बारिश का पानी है छतों के ऊपर अगर एक टंकी, ओवरहेड टैंक्स का मतलब छत पर कोई टंकी हो, कुछ बना दिया जाए स्पेस जहाँ पर बारिश का पानी इकट्ठा हो जाए। तो जब वो बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है तो उस इकट्ठा वाटर से हम लोगों को अपने डेली नीड्स की ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए। कपड़े की धुलाई उस वाटर से कर सकते हैं, अपने बर्तन की सफाई कर सकते हैं। तो इस तरह के डेली नीड्स वाले वर्क हम रेन वाटर से कर सकते हैं। दूसरा है कलेक्ट रेन वाटर इन लार्ज अंडरग्राउंड टैंक्स टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर। अब जैसे छत पे टैंक बनाया गया, उसी तरह ज़मीन में भी एक अंडरग्राउंड टैंक बनाया जा सकता है, जिसमें छतों पर से पाइप से होते हुए बारिश का पानी उस टैंक में चला जाए और फिर धीरे 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 सिप्स करता रहे, रिसता रहे, एक एक बूंद करके ग्राउंड वाटर में मिल जाए। तो इस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। अब तो ये सेकंड वाला बड़े बड़े शहरों में स्टार्ट भी हो गया है। हर एक लोग अपने बिल्डिंग के पाइप्स को एक नीचे अंडरग्राउंड टैंक्स में कनेक्ट कर देते हैं, तो वहाँ बारिश का पानी उन पाइप्स के थ्रू अंडरग्राउंड टैंक्स में चला जाता है, जहाँ से फिर वो धीरे 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 अंडरग्राउंड वाटर में मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है हाउ शुड द फील्ड्स बी इरिगेटेड टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। किस तरह से फील्ड को इरिगेट किया जाए, सिंचाई कैसे की जाए कि पानी की कम से कम खपत हो। वेस्टेज माने खपत, खर्च, नुकसान। वाटर स्प्रिंकलर शुड बी यूज्ड फॉर इरिगेशन टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ वाटर। हम लोगों को वाटर स्प्रिंकलर यूज करना चाहिए जो है ताकि सिंचाई के लिए, ताकि पानी का नुकसान ना हो। स्प्रिंकलर मीन्स आपने फव्वारा तो देखा ही होगा ना, तो उसी फव्वारे की बात हो रही है। स्प्रिंकलर होता है, पानी को क्या करता है, फैला के फेंकता है। तो इससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट पर वाटर पहुंच जाता है, कम समय में ज़्यादा प्लांट्स को वाटर मिल जाता है। तो इसलिए वाटर स्प्रिंकलर यूज करना चाहिए इरिगेशन के लिए। अगला क्वेश्चन है स्टेट एनी 3 वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एट होम। घर पर पानी को कंजर्व करने के 3 तरीके बताने हैं आपको, 3 रास्ते। तो पहला है टर्न ऑफ द टैप आफ्टर यूजिंग इट। जब भी हम टैप यूज करने के लिए ओपन करते हैं, यूज करने के बाद फिर उसे ऑफ कर देना चाहिए। दूसरा है यूज मग एंड बकेट टू टेक बाथ। हम लोगों की आदत है शॉवर से नहाते हैं, हम लोग यूज करते हैं, तो शॉवर में बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट होता है। हम लोगों को मग एंड बकेट यूज करना चाहिए बाथिंग के लिए। थर्ड है वाटर द प्लांट विद ए बकेट एंड मग। डायरेक्ट पाइप से पानी हम लोगों को प्लांट को वाटरिंग नहीं करनी चाहिए, हमें बकेट और मग के थ्रू वाटर देना चाहिए प्लांट्स को, ताकि जहाँ ज़रूरत है पानी वहीं गिरे, फालतू इधर उधर पानी ना जाए। अगला वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई इस चैप्टर का। तो बच्चों पूरी एक्सरसाइज आपको करनी है, कंप्लीट याद भी करना है। कोशिश किया हूँ कि ये आंसर बहुत बड़े ना हो और आप आसानी से याद कर सकें इसे। स्पेलिंग मिस्टेक पर भी केयर करिएगा, स्पेलिंग मिस्टेक ना होने पाए, देखकर एक एक लाइन, एक एक वर्ड अच्छे से लिखना है। और बार बार आपको कह रहा हूँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होता है वो घंटी के आकार का, उसे ज़रूर बेल प्रेस कर दें ताकि आप। तो देखिए वन डे व्हेन अपर्णाज मदर वाज कुकिंग फूड। एक दिन अपर्णा की मम्मी जब खाना पका रही थी, कुकिंग फूड मीन्स खाना पकाना। अपर्णा आस्क्ड हर इफ शी कुड हेल्प हर।
अपर्णा ने अपनी मम्मी से बोला कि माँ मैं क्या आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। हर मदर आस्क्ड अपर्णा टू वॉश राइस इन ए बाउल विद वाटर। तो अपर्णा की मम्मी ने कहा कि बेटा एक बाउल में कटोरा, कटोरी जो भी समझिए, उसमें राइस यानी चावल लेकर उसे धुल दीजिए वाटर से। शी देन टोल्ड अपर्णा टू पोर द यूज्ड वाटर इन द प्लांट्स इन देयर गार्डन। और जब धुल लिया उसने चावल को, तो उसने बोला कि बेटा ये जो वाटर बच गया इसे ले जाकर बाहर गार्डन में प्लांट्स में डाल दीजिए। पोर मीन्स उड़ेलना, पानी जाके प्लांट्स पर उड़ेल दो, पलट दो। अपर्णा वाज ए लिटिल सरप्राइज। अपर्णा को थोड़ा आश्चर्य हुआ। बट शी फॉलोड हर मदर्स इंस्ट्रक्शन। लेकिन वो अपनी मम्मी की बात को मानी और जैसा मम्मी ने कहा था जाके प्लांट को वाटर दे दिया। लेटर आर बीइंग आस्क्ड। बाद में जब अपर्णा ने अपनी मम्मी से पूछा, हर मदर एक्सप्लेन वाई शी हैड आस्क्ड अपर्णा टू पोर द यूज्ड वाटर इन प्लांट। तो उसकी मम्मी ने बताया कि क्यों उसकी मम्मी ने उससे कहा कि ये यूज्ड वाटर को ले जाकर प्लांट को दे दो। तो अब समझ ही रहे हैं आप क्यों उसकी मम्मी ने ऐसा कहा होगा, ताकि जो वाटर है उसको हम फेंके ना, यूज कर ले। जब राइस को धुल दिया उसने, वाटर बचा, अब उस वाटर को अगर हम फेंक दें तो ये वेस्टेज ऑफ वाटर होगा। तो इसीलिए उसकी मम्मी ने कहा कि बेटा इस वाटर को ले जाकर प्लांट को दे दो, ताकि हमारा दो काम हो गया, प्लांट को भी वाटर मिल गया और हमारा राइस भी धुल गया। तो अब क्वेश्चन क्या है वैल्यू बेस्ड के, व्हाट रीजन में हैव बीन गिवन बाय अपर्णाज मदर। अपर्णा की मम्मी ने क्या कारण बताया जो उन्होंने कहा कि प्लांट को ले जाके पानी दे दो। बिकॉज शी वांट्स टू अवॉइड द वेस्टेज ऑफ वाटर। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो पानी का वेस्टेज नहीं करना चाहते थे। हेंस शी हैड आस्क्ड अपर्णा टू पोर द यूज्ड वाटर इन प्लांट्स। इसीलिए उन्होंने अपर्णा को ऐसा करने के लिए कहा। स्टेट द वैल्यूज डिस्प्लेड बाई अपर्णा एंड हर मदर। अपर्णा और उसकी मम्मी के अंदर ऐसी कौन सी क्वालिटी दिख रही है, कौन सा वैल्यू दिख रहा है जो अच्छी बात दिख रही है, मुझे बताइए। तो आंसर है केयरिंग, कॉन्शियस एंड एक्टिव। नेचर के प्रति केयर करते हैं, कॉन्शियस मीन्स जागरूक हैं कि वेस्टेज ऑफ वाटर हमको नहीं करना है, एंड एक्टिव, और एक्टिव है वो, मतलब पानी बचा तो उसको ले जाके प्लांट को दे दिया उन्होंने। कई लोग होते हैं जो आलसी होते हैं, पानी को बेसिन में डाल देंगे, वेस्ट कर देंगे। इनके अलावा भी अगर कोई वैल्यू आपको दिख रहा हो अपर्णा और उनकी मम्मी के अंदर, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। आई विल चेक कमेंट बॉक्स। अगला है सजेस्ट अनदर वे इन विच द यूज्ड वाटर कुड हैव बीन यूटिलाइज्ड। ऊपर जो भी रास्ते बताए गए उनसे अलग कुछ और रास्ते अगर आप बता सकते हैं जिनसे ये जो यूज्ड वाटर है अगर वो यूटिलाइज हो सके, उसका यूज हो सके। तो जैसे मैंने एक बताया, आई विल पोर वाटर इन ए बाउल फॉर एनिमल्स एंड बर्ड्स टू ड्रिंक। किसी बाउल में मैं पानी रख दूंगा ताकि एनिमल्स और बर्ड्स उसको पी सके। बर्ड्स के लिए रख सकता हूँ छत पर ताकि वो उनकी प्यास बुझ सके। लेकिन इसके अलावा भी अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं कि इन यूज्ड वाटर को हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आई विल चेक इट, और फिर कभी उसे एक्सरसाइज में मेंशन भी करूँगा। तो बच्चों ये रहा आपका एक्सरसाइज लेसन 8 का। तो उम्मीद है अब आप लोग अपना वर्क कंप्लीट कर लेंगे, लर्न कर लेंगे, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। थैंक यू।